हम सभी महिलाओं को एक किताब लिखनी चाहिए। पैसों को आग लगाने के 52 तरीके। क्योंकि माहिर होती है ना हम इसमें। तो आज ये चाहिए, कोई नई चीज़ आई है, और आज जो सेल का ऐड देखा है वहाँ तो आज जाना ही है, अभी की अभी लेना है, अभी की अभी चाहिए। क्या पता कल मिले ना मिले वापस। अपने मन की बेकाबू इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाती तो आप बिल्कुल भी पैसे की बचत करने के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। पैसों की बचत करने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 5 ही बहुत आसान तरीके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहले तो जो आप ये आपकी कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी जो आदत है सबसे पहले कि किस महिला ने क्या पहन रखा है, कौन सी ज्वेलरी किसने पहन रखी है, किस तरह की साड़ी किसने पहन रखी है, इन चीज़ों को के बारे में बिल्कुल थॉट प्रोसेस जो है अपना उसके घोड़े दौड़ाना बंद कर दीजिए अपनी सोच के। और होता क्या है कि आप कई बार आपकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर आपने किसी को देख लिया तो वो चीज़ आपको खरीदनी है, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, और आप अनवांटेड अननेसेसरी खरीदारी जो कि आपकी लिस्ट में नहीं थी उसे कर देती हैं। इसके साथ ही साथ मेरी प्यारी सखियों, ऐसी अगली जगह जहाँ पर आप शॉपिंग करने से चूकती नहीं है वो है शादियाँ, वो भी दूसरों की, जिसमें आप इनवाइटेड होती हैं। वहाँ आप ये पता करने की कोशिश कर दी हल्दी में क्या पहनना है, मेहंदी में क्या पहनना है, और उसके अकॉर्डिंगली चाहे कोई और कुछ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये भले ही आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अरे मेरी देवरानी ने ऐसी साड़ी खरीद ली, मैं तो खुद भी ऐसी पहनूंगी। जिनके शादी होने वाली है उनसे थीम पता करना। अच्छा, हल्दी में तो मैं येलो कलर की वो साड़ी पहनूंगी, अरे यार वो तो कई बार देख ली लोगों ने, तो इस बार तो नई खरीदनी पड़ेगी। साथ ही साथ मेहंदी, मेहंदी में तो हरी साड़ी पहननी पड़ेगी, सूट तो चलेगा नहीं, और सूट भी मेरे पास कोई इतना अच्छा है नहीं, और साड़ी जो है वो मैं ज़्यादातर कई कई शादियों में पहन चुकी हूँ, तो उसको मैं रिपीट कैसे करूँगी अब। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज का सवाल हो जाएगा ना, रेपिटेशन तो आप कर नहीं सकते हो ना। तो फिर आप क्या करोगे, फिर बस इस बहाने से आप फिर जाओगे बाजार, फिर जाके शॉपिंग करके आ जाओगे। ये हो गई आपकी दूसरी गलती जिसकी वजह से आप पैसे की बचत नहीं कर पाती। दूसरों की शादी में दिखावा करने की होड़ के चक्कर में आप अननेसेसरी खरीदारी कर ही बैठती। तीसरी ऐसी जगह जहाँ आप अपने आप को पैसा खर्च करने से नहीं रोक पाती हैं वो है आपके सेल। जैसे ही कहीं पे भी सेल लगती है और आप रोज़ न्यूज़पेपर देखती हैं, न्यूज़पेपर ही क्यों, न्यूज़पेपर से तो पहले आपके फेसबुक पे ऐड्स चलते रहते हैं जो पूरे दिन, इंस्टाग्राम पे तो दिन भर जो आपके ऐड्स चलते रहते हैं, यहाँ सेल वहाँ सेल। और भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ऑफलाइन हो तो बाजार जाने में देर नहीं लगेगी, ऑनलाइन हो तो बहुत ही आसान है। 4-5 प्रोडक्ट दिए, ले कार्ट में डाले, फटाफट उसके अंदर से देखा, अरे 2 तो चाहिए ही चाहिए। 2 तो मन पे कंट्रोल करके आप हटा भी देंगी कि 4 में से 2 हटा देती हूँ, लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए आपको हर हालत में। वो लेने से तो वो आपका तो फिर आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत उसको खरीदने से नहीं बचा सकती। कोई भी दुनिया की ताकत आपको उसको खरीदने से नहीं रोक सकती। फिर आप क्या करती, ये अलमारी के अंदर ढेर बनता जाता है। उस ढेर को होता क्या है कि ना तो आपके पास देखने की फुर्सत है, ना ही आप अपने जो कपड़े हैं आपके पास ऑलरेडी उनको पूरा यूज़ कर पा रही हैं, लेकिन आपको नया लेने का जो लालच है, लालच लालच लालच, उस लालच के चक्कर में आप एक इतना बड़ा जो है अपने घर का हार्ड अर्न मनी है उसको वेस्ट कर चुकी होती हैं, जो कि किसी भी काम के नहीं होते। जैसे ही जैसे वो ढेर इकट्ठा होता जाता है तो आपको बिल्कुल उनको पहनने का भी मन नहीं करता। 1-2 बार धुला नहीं कोई भी कपड़ा, फिर आपके मन से बिल्कुल उतर जाता है कि हाँ ये देखा हुआ है, इसको इतनी बार धो लिया, इसमें बिल्कुल ग्रेस नहीं है, वो पड़ा रहेगा, उसको देंगे भी नहीं। अच्छा एक बात तो है, किसी को देने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी, कम पहना है अभी नया, ये कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पड़ा रहने दो। ये थॉट प्रोसेस जो है माय डियर फ्रेंड, इसी से बाहर निकलना है आपको। जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखेंगी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना सीखिए। ऑफकोर्स द मनी इज योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। क्यों आप जो आपने हार्ड एंड पैसा कमाया है उसको किसी स्किल डेवलपमेंट में लगाइए, रेदर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन बाइंग द क्लोथ्स, अननेसेसरी क्लोथ्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, विच आर नॉट नेसेसरी। के साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फुटवेयर रखने का लालच। कैजुअल में अलग चाहिए, पार्टी में अलग चाहिए, ऑफिस में अलग चाहिए। ज्वेलरी खरीदने का लालच, आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए, ऐसे कलर की चाहिए, इसके साथ ऐसी चाहिए, उसके साथ वैसी चाहिए। इससे अच्छा आप इतने पैसे इकट्ठे करके एक कोई अपने लिए छोटा डायमंड का सेट बनवा लीजिए, या एक ईयरिंग खरीद लीजिए जो कि आपके ऑफिस वेयर में काम आए, छोटे डायमंड की ईयरिंग खरीद लीजिए, रेदर देन वेस्टिंग योर सो मच मनी ऑन द इमिटेशन ज्वेलरी और ऑन द अननेसेसरी क्लोथ्स, अननेसेसरी फुटवेयर। ठीक है, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक खरीदना मैं गलत नहीं कहती हूँ। अगर आप ऑफिस गोएंगे, आपको ज़रूरत है तो आप खरीदिए, लेकिन बहुत केवल इस लालच में कि मेरे को नहीं है और चाहिए, अभी आया है, नया है, सेल में है, डिस्काउंट में है और चाहिए ही चाहिए, किसी और से कंपैरिजन के चक्कर में चाहिए। अरे उसने ऐसा पहना था,
मेरी जो कोलीग है ऑफिस में, वो ऐसा कलर पहन के आई थी तो मुझे भी सेम कलर चाहिए। नहीं, आपको इस कंपैरिजन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये महिलाओं से दिखावे के चक्कर में, स्टेटस सिंबल के चक्कर में अपने जो हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत करिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सोच में विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहिए। पैसे की बचत लगातार करते रहिए, तभी आपके पैसों में बचत के साथ बढ़ोतरी और समृद्धि घर में दिखाई देगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।